हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं दिसंबर 2024 में आया हुआ पार्ट सी का एक क्वेश्चन। प्लीज आप अपने सामने दिए गए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हमें पूछा गया कि कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, वैल्यू ऑफ ऑयलर फाइव फंक्शन इज इवन फॉर और इंटीजर। ये तो हमें देखते ही टिक कर देना चाहिए। हमें ऑब्वियस स्टेटमेंट है कि हाँ, फाइव फंक्शन, ऑयलर फाइव फंक्शन अगर n3 से बड़ा हो तो इवन ही आएगा। देख लेते हैं बाकी। मान लो कोई भी n है, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, p1 की पावर अल्फा वन, p2 की पावर अल्फा टू, और ऐसे करते करते pn की पावर अल्फा n। ठीक है जी। इसका ऑयलर फाइव फंक्शन क्या आएगा, हमें पता है, p1 की पावर अल्फा वन माइनस p1 की पावर अल्फा वन माइनस वन, p2 की पावर अल्फा टू माइनस p2 की पावर अल्फा टू माइनस वन, डॉट 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 pn की पावर अल्फा n माइनस pn की पावर अल्फा n माइनस वन। ठीक है जी। अब इनमें से मैं कुछ कॉमन ले रहा हूं। ठीक है जी। कॉमन हम क्या करेंगे, इनमें से जो मैक्सिमम पावर कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा जी p1 की पावर अल्फा वन माइनस वन, इसमें से p2 की पावर अल्फा टू माइनस वन, ऐसे करते करते pn की पावर अल्फा n माइनस वन। अंदर हमारे पास क्या बचेगा जी, p1 माइनस वन, p2 माइनस वन, और ऐसे करते करते pn माइनस वन। ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, इसको नहीं इसको, वो ये हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखी थी, और हमें पता है अगर n 3 से बड़ा है तो कोई ना कोई ऑड प्राइम भी आएगा। एक ही दुनिया में इवन प्राइम होता है जी 2, ठीक है, उसको छोड़ के सारे ऑड होंगे। अगर n 3 से बड़ा है या 3 के इक्वल है, कोई ना कोई ऑड प्राइम मिलने ही वाला है। ठीक है जी। तो मान लो हमारे पास p1 ही ऑड प्राइम है, ऑड नंबर से जब आप माइनस वन करोगे तो हमें इवन नंबर ही मिलेगा। इस इवन नंबर से जब सबको मल्टीप्लाई करोगे तो इवन नंबर ही मिलेगा। यानी अगर हमारा n 3 या उससे बड़ा है तो ऑयलर फाइव फंक्शन हमेशा इवन नंबर आएगा। ठीक है। इससे हमने कुछ नहीं किया, थोड़ी चालाकी से कुछ कॉमन निकाल दिया। हमने देखा कि प्राइम एक ऑड नंबर होता है, उसमें से वन माइनस हो रहा है तो इवन नंबर आएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट में है तो सारे के सारे नंबर को इवन नंबर बना देगा। तो हमारी ऑप्शन नंबर वन तो बिल्कुल ठीक होती है जी। ऑप्शन नंबर टू देख लो जी। हमें क्या बोला गया, एक फाइनाइट ग्रुप है जी, उसका कोई सबसेट है जी, उसके सबसेट के ऊपर हमने ये सेट डिफाइन किया। इसको देख लेते हैं जी। सेकंड ऑप्शन देखो जी, ए एंड बी सच दैट ए और बी दोनों ही सेट एस से आ रहे हैं। ठीक है जी। इस सेट को बोल रहा है कि ये क्या जी के को लाएगा। मैंने कहा देख लेते हैं, इसको एस डैश मान लो। एस डैश क्या है यार, एस के सभी एलिमेंट्स का ना क्लोजर सा ले रहा है, और उसने ये भी बोला हुआ है सेट एस में हाफ से ज्यादा एलिमेंट्स आने वाले हैं। मैंने कहा ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले भाई जी सेट हमारा एक फाइनाइट सेट है, ग्रुप भी बन रहा है तो फाइनाइट सेट है, उसका कोई सबसेट एस उठा रहा है वो भी फाइनाइट ही होगा। उसके अंदर एलिमेंट्स का क्लोजर ले रहा है, क्योंकि जी हमारा फाइनाइट सेट है, ग्रुप है, तो इसका क्लोजर भी फाइनाइट सेट ही होगा। यानी वही एस डैश ना फाइनाइट सबसेट ऑफ जी आर, और प्लस इसमें क्लोजर भी होल्ड कर रहा है। वो एक ऐसे फाइनाइट ग्रुप का सबसेट जिसमें क्लोजर होल्ड करे, वो हमें पता है सब ग्रुप बना देता है। तो इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं जी एस डैश इज सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है जी। एक थ्योरम होती है जी, कोई भी फाइनाइट सेट लो, फाइनाइट ग्रुप का कोई भी फाइनाइट सबसेट लो जिसमें क्लोजर होल्ड करे, तो वो हमारा सब ग्रुप बन जाता है जी का। उसके बाद और ध्यान से देखो, सब ग्रुप भी है, ठीक है जी, और तो और सब ग्रुप भी है, और तो और उसका ऑर्डर हाफ से ज्यादा आ रहा है, यानी ग्रुप के ऑर्डर के हाफ से ज्यादा आ रहा है। ये अगर सब ग्रुप है, इसका मतलब ये जो ऑर्डर ऑफ एस डैश है ना, पक्का डिवाइड कर रहा है जी ऑर्डर ऑफ जी से। ठीक है। और जी के ऑर्डर का ऐसा डिवाइजर जो जी के ऑर्डर के हाफ से ज्यादा आ रहा हो, इसका मतलब यही होता है जी एस डैश इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ जी। ठीक है जी। ये इसका मतलब क्लियरली होता है, क्योंकि कोई भी नंबर है उसके जितने भी डिवाइजर निकालोगे ना, पहला सबसे बड़ा डिवाइजर तो वो खुद ही आता है। ठीक है। उससे जस्ट छोटा डिवाइजर ना
हाफ से छोटा ही आएगा, ठीक है, हाफ से छोटा आएगा, क्योंकि कम से कम 2 से मल्टीप्लाई होके तो हमारा नंबर मिलेगा, तो हाफ से तो छोटा ही आएगा अगला डिवाइजर। लेकिन उसने बोला है कि हाँ एस सेट में ही हाफ से ज्यादा एलिमेंट्स है, भाई उसके क्लोजर में भी हाफ से ज्यादा एलिमेंट्स होंगे, तो ऐसा डिवाइजर जो हाफ से बड़ा हो वो तो हमें पता ही है कि वो खुद ही होता है। तो कार्डिनलिटी अगर सेम है जी, ऊपर से हमारा जी के अंदर से सबसेट है जी, इसका मतलब क्या होगा, हमारा एस डैश और जी के इक्वल आ रहा है, तो सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक होती है। ठीक है जी, आगे थर्ड ऑप्शन को देख लेते हैं जी। थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल रिंग है, क्या वो यूक्लिडियन डोमेन होगी फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1? ये तो हमें पता है बिल्कुल। ठीक है जी, अच्छी सी ले लेते हैं जी। ठीक है जी, अच्छी सी ले लेते हैं, इससे काम हो जाएगा। ठीक है जी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं जी, एक हम पॉलिनोमियल रिंग आर डैश ओवर वाई। ठीक है जी, ये हमें पता है। ठीक है, आर डैश मेरा क्या है, आर डैश को मैं ले रहा हूं जी आर ओवर एक्स। ठीक है, आई होप आपको याद हो, हमने क्लास में ऐसे ही डिफाइन करते हैं टू वेरिएबल की बाय डेफिनेशन। ठीक है जी, क्या होता है जी, टू वेरिएबल की पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, आर डैश ओवर वाई। ठीक है, एक रिंग हमारी पॉलिनोमियल रिंग ऑफ वाई वेरिएबल ओवर आर डैश। आर डैश क्या होता है, पहले वेरिएबल के ऊपर जो हम रिंग डिफाइन करते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल इज यूक्लिडियन डोमेन इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट होता है जी, कोई भी पॉलिनोमियल रिंग यूक्लिडियन डोमेन होगी इफ एंड ओनली इफ, अगर जिसके ऊपर हम पॉलिनोमियल रिंग बना रहे हैं वो हमारा फील्ड होना चाहिए, यानी आर डैश इज फील्ड। लेकिन ये तो बिल्कुल भी सच नहीं है, ये हमारा आर डैश फील्ड तो बिल्कुल नहीं आ रहा। तो क्योंकि हमारा आर डैश फील्ड नहीं आ रहा, ये हमारे पास रिंग जो कि इसके इक्वल आ रही है यूक्लिडियन डोमेन बिल्कुल नहीं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 का रहता है जी, ऑप्शन नंबर 2 ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 1 भी ठीक है। ये देख लेते हैं, बोल रहा है कि ये सबसेट ऑफ रिंग ये प्राइम आइडियल है कि नहीं है। मैंने कहा देख लेते हैं, सबसे पहले रिंग की बात करते हैं। ये रिंग क्या है, ये रिंग कॉन्टिन्यूस फंक्शन की रिंग है, जो जिनकी डोमेन ये आएगी और को डोमेन रियल नंबर आएगी, यानी इसके अंदर, या ऐसे लिख लो, वो सारे के सारे फंक्शन सच दैट एफ कहां से कहां तक है, 0,1 से लेके वो रियल्स तक है। सेकंड चीज, एफ इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है जी, अब बोल रहा है कि इसका एक सबसेट उठाओ। सबसेट कौन सा है, इसको एस ले लेते हैं जी, एस हमारा ऐसा सबसेट है जी। एफ कहां से आ रहे हैं जी, सच दैट एफ ऑफ हाफ इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये बोल रहा है जी प्राइम आइडियल है। वो सबसे पहला काम क्या होता है जी, आइडियल प्रूफ करना, उसके बाद काम होता है जी प्राइम आइडियल प्रूफ करना। आइडियल प्रूफ कर लेते हैं। आइडियल करने के लिए क्या चाहिए, अगर कोई भी एफ और जी एस से आ रहे हो तो इसका मतलब एफ माइनस जी भी हमें एस से चाहिए। देख लेते हैं जी, हाफ से ऑपरेट करा, मतलब हाफ इनपुट डालो, ये क्या आ जाएगा जी, एफ ऑफ हाफ माइनस जी ऑफ हाफ, ये भी 0, ये भी 0, 0 माइनस 0 0। तो ये जो हमारे पास फंक्शन आया बिल्कुल सही, ये क्लोजर होल्ड कर रहा है, यानी पहली प्रॉपर्टी आइडियल की होल्ड कर रहा है, तो ये हमारा पहली प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। सेकंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है, कह रहा है कि कोई भी एक एस से एलिमेंट उठाओ, कोई भी एक रिंग से एलिमेंट उठाओ, तो एफ डॉट जी हमें एस से चाहिए, ये प्रूफ करना है ना। देख लेते हैं जी, एफ डॉट जी पे हाफ ऑपरेट कराते हैं जी, क्या आएगा, एफ ऑफ हाफ इंटू जी ऑफ हाफ। और क्योंकि ये 0 है जी, ये हमें पता नहीं है जी, कुछ आएगा ए बी सी। ठीक है जी, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होके 0 ही आएगा जी, तो ए डॉट आर, ठीक है, हमारा रिंग आइडियल के अंदर आ रहा है, सबसेट के अंदर आ रहा है। तो हाँ जी, दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो चुकी है जी, तो हमारा ये
आइडियल बन जाएगा। लेफ्ट और राइट की मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि ये कम्यूटेटिव रिंग है, ठीक है। फंक्शन की जब प्रोडक्ट करोगे चाहे इधर से उधर कर लो, उधर से इधर कर लो, कम्यूटेटिव रिंग है, तो एवरी लेफ्ट आइडियल इज राइट आइडियल। बचा ये कि क्या ये प्राइम आइडियल है। मैंने कहा देख लेते हैं जी, कोई भी एफ और जी उठा लो जी रिंग से। हमें तो ये दिखाना जी एफ डॉट जी अगर हमारा एस में है, हमारे आइडियल का नाम हमने एस में लिया, यानी अगर हमारा एफ डॉट जी पे हाफ ऑपरेट कराओ, ये हमारा 0 के इक्वल आ रहा है, तो या तो एफ हमारा से एस से आइडियल एस से आएगा या जी हमारा आइडियल एस से आएगा, दोनों में से एक तो आएगा ही आएगा। मैंने कहा ठीक है, हमें प्रोडक्ट एस सेट मतलब आइडियल में दिया हुआ है ना, तो देख लेते हैं जी। इसका मतलब हाफ पे ये 0 देने वाला रिजल्ट, इसका मतलब क्या होता है जी, एफ ऑफ हाफ डॉट जी ऑफ हाफ 0 देने वाला, क्योंकि ये फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल 0 1 से लेके रियल नंबर तक डिफाइन है, तो कुछ ये भी रियल नंबर आएगा जी, कुछ ये भी रियल नंबर आएगा, दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, यानी या तो a 0 है जी या b 0 है। दो रियल नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 आए, दोनों में से एक 0 होना ही होना है, यानी या तो मेरा ये 0 है यानी या तो मेरा ये 0 है। अगर मेरा f ऑफ हाफ 0 है, इसका मतलब f मेरे आइडियल से आ रहा है। अगर g ऑफ हाफ 0 है तो यानी g मेरे आइडियल से आ रहा है। तो हमारी बात बन गई, कोई भी दो रैंडम हमने फंक्शन बनाए थे, उनका प्रोडक्ट हमारे आइडियल से आ रहा हो, दोनों में से एक आइडियल से आना ही आना है, ठीक है। तो यस, ये प्राइम आइडियल है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 ठीक थे, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ लगा होगा। थैंक यू।